यहाँ 2 साल पहले यादव कथा कह गए थे, यहाँ जातवादी का कोई विवाद नहीं। अगर ये खिलवाड़ न खेलते तो आगे कोई कदम नहीं रखा जाता। तो बहू बोले कि नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है कि खाना हाथ से खिलाया जाए, कि नहीं तब ज़्यादा पुण्य मिलता है, भागवत को मतलब ज़्यादा सफलता मिलती है। कभी ऐसे कर रहे उनका मतलब आज जो हमारे साथ हुआ है, आज यादव लोगों की बहन बेटियों के साथ होता तो वही यही वो भी करते या नहीं करते। भाई इज्जत तो सबको प्यारी होती है, इसी बात से तो ये विवाद हुआ है। मेन जड़ तो यही थी। हम लोगों ने फिर भी बात अपनी दबा के रखी कि इज्जत का सवाल है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को गुस्सा है, उन्होंने ये कदम रख दिया। तो उनकी जो आरडी थी, एक अग्निहोत्री के नाम से थी, एक ब्राह्मण के नाम से थी। 2 आधार कार्ड मिला, एक अग्निहोत्री और एक सिंह के नाम से। कहाँ से कि थाली लाओ, उसमें पैर धुलो और पियो तब पुण्यता मिलती है, ऐसा कहीं होता है? तब भड़के बच्चे इसमें आके अगर उनकी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ खेला जाता तो पता नहीं वो तो सर को कलम कर देते। हम लोगों ने तो बारीक बच्चों ने काटे, जबकि हम लोग उन्हीं के समर्थक हमेशा रहे, अखिलेश यादव के। उन्हीं हमेशा उन्हीं के तभी तो ये कष्ट हो रहा है कि इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ खेला। वो तो हमारे योगी बाबा जी इतने हिम्मत वाले, उनका बुलडोजर इतना अच्छा है जो उनकी वजह से यहाँ गुल नहीं पाए। हमारे योगी जी से यही प्रार्थना है कि इस मामले को जब तक निबट न जाए तब तक सुरक्षा कर्मी यहाँ लगाए जाए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है, खास करके मुद्दा को बनाया गया है ब्राह्मण वर्सेस यादव। अब ये क्यों किया गया है ये तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इटावा में एक कथा हो रहा था। कथा में यादव समाज का कथावाचक जो था वो यादव समाज से आते थे, उन्होंने कथा कह रहे थे, लेकिन बाद में ये आरोप आया, ये वीडियो सामने आई कि यादव थे इसलिए उनके सर को मुड़वाया गया, उनको यहां से मार के भगाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को जानने में यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमारे साथ में उसी गांव की महिलाएं हैं, कथा में मौजूद थी, और आरोप ये भी निकल के आ रहा है कि वो जो ब्यास जी बने हुए थे, जो फर्जी आधार कार्ड भी उनके पास से मिला हुआ है, अग्निहोत्री अपने आप को बता रहे थे, लेकिन वो यादव निकले। तो उन्होंने महिला के साथ में छेड़छाड़ किया गया, इसलिए जो यहाँ के लड़के थे उनके साथ में जो भी घटना की गई वो घटना की गई। लेकिन सच्चाई क्या है वही जानने के लिए मैं इस गांव में आया हूं। हमारे साथ में वो महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा और सच्चाई क्या है वो आप तक हम पेश करने की पूरी ईमानदारी के साथ में कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, आपका नाम बताइए। आप? मनोरमा। आप थे उस समय वहां पर कथा? हम खाना बना रहे थे, इस कमरे में अभी रखा है, गैस इसी में रखी है। हम यहाँ खाना बना रहे थे, और जो बहू हमारी है देवरानी, वो यहाँ परोस रही थी। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था, क्यों ये सब घटना की गई? अब ये माहौल बनाया गया है कि आप लोग ब्राह्मण हो, नहीं, ये और जातवादी से कोई मतलब नहीं। यहाँ 2 साल पहले यादव कथा कह गए थे, यहाँ जातवादी का कोई विवाद नहीं। अगर ये खिलवाड़ न खेलते तो आगे कोई कदम नहीं रखा जाता। क्या खिलवाड़? जो खाना आना खिलाया वहाँ बैठ के, तो उन्होंने उनकी एक बिहेवियर उनका गलत था, कुल मिला के उनका बिहेवियर गलत था कि वो हाथ पकड़ के, हम ब्यास जी और अपना हाथ पकड़ के खाना, हम इसको कि हमको, हम ब्यास हैं, हमको, हम जहाँ जाते तो हमारा मान सम्मान किया जाता है, हमको हाथ से खाना खिलाया जाता है। तो बहू बोले कि नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है कि खाना हाथ से खिलाया जाए, कि नहीं तब ज़्यादा पुण्य मिलता है, भागवत को मतलब ज़्यादा सफलता मिलती है। कभी ऐसे कर रहे उनका मतलब उनका बिहेवियर गलत था कुछ, लेकिन हम लोगों ने उस बात पे ध्यान से ज़्यादा कि चलो हमारी कथा हो रही है, इस बात पे कोई ज़्यादा नहीं अपनी कीचड़ उछालता है, कि चलो इज्जत का सवाल है, इसलिए हम लोगों ने बात को वहीं दबा के रखा। तो इन्होंने फिर क्या किया, जो महाराज जी थे, जो हमारे देवर जी यहाँ बैठे थे, तो बहू ने उनको बताया कि ये कैसे व्यास जी हैं जो इस तरह की इनकी हरकतबाजी है कि हमको ऐसे खाना खिलाओ, ऐसे कहीं होता है। तो फिर उन्होंने एकदम वो हड़बड़ा गए, तो वो बहू से माफ़ी मांगने लगे यहाँ। हाँ, उन्होंने माफ़ी मांगा कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो चलो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, गलती को एहसास कर रहे, हाँ चलो आगे बढ़े। फिर मतलब जब बात बाहर तक पहुंच गई, खराब बात जल्दी पहुंचती है, तो फिर बच्चों को पता चला, लड़कों को पता चला, भाई आज जो हमारे साथ हुआ है, आज यादव लोगों की बहन बेटियों के साथ होता तो वही यही वो भी करते या नहीं करते। भाई इज्जत तो सबको प्यारी होती है। तो बच्चों ने कुछ जाके वहाँ यहाँ से वो अच्छी तरह से चले गए। जब उन्होंने पैर छुए तो उनके
पॉकेट से आधार कार्ड और उनके कुछ जो छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट कार्ड, वो उनके निकल के गिर पड़े। तो वो मिलके देखा उठा के, तो उनकी जो आरडी थी, एक अग्निहोत्री के नाम से थी, एक ब्राह्मण के नाम से थी। दो आधार कार्ड मिला, दो एक आधार, अग्निहोत्री हाँ, और एक सिंह के नाम से, हाँ सिंह। तो 2 आरडी उनकी निकली, तो वो लेके फिर वो दिखाई गई। इस पे कुछ मतलब फिर जातवाद से कोई वो ही नहीं रहा। इन्होंने हरकतबाजी अगर ये ना करते तो कोई विवाद ना होता, अच्छी तरह से चले जाए। ये कोई विवाद वाली बात थोड़ी थी, लेकिन बच्चों को गुस्सा आया तहत में उन्होंने ये कदम आगे जाके बालाल को जो है वो उन्होंने कर दिया। इस बात का मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। अगर कुछ उन्होंने गलती की, हालांकि गलती बहुत बड़ी गलती है ये, कोई कथावाचक, कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी इस तरीके का हरकत नहीं कर सकता। इस तरीके से हाथ पकड़कर नहीं खिलाया जाता हमारे समाज में, हमारे ब्राह्मण समाज में, किसी भी समाज में नहीं खिलाया जाता इस तरीके का। पैर धुल के नहीं, क्या पैर धुल के पी लो बोलते थे। अरे वही तो चक्कर है, बच्चों को तभी तो गुस्सा है। कांसे की थाली लाओ, उसमें पैर धुलो और पियो, तब पुण्यता मिलती है। ऐसा कहीं होता है? तब भड़के बच्चे। हाँ क्या बोलते थे? पानी छिड़को। हाँ, पैर धो लो, हमारे पानी छिड़को पूरे घर में, तब पवित्र होगा कहीं। हाँ, हम लोग व्यास जी ऐसे ही करते हैं। इसी बात से तो ये विवाद हुआ है। मेन जड़ तो यही थी। हम लोगों ने फिर भी बात अपनी दबा के रखी कि इज्जत का सवाल है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को गुस्सा है, उन्होंने ये कदम रख दिया। नहीं, ये कदम तो नहीं करना चाहिए था, किसी का बाल मुड़वाना, मतलब कि क्यों नहीं करना चाहिए था? आदेश में आके अगर उनकी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ खेला जाता तो पता नहीं, वो तो सर को कलम कर देते। हम लोगों ने तो बारीक बच्चों ने काटे हैं। हाँ, वो तो आए भी थे यहाँ पर, गांव में घुसे भी थे, बता रहे हैं कई हजार लोग यहाँ पे आए थे यादव समाज के। जब उनके अंदर इतनी हिम्मत है, जो सारे पुलिस कर्मचारी लगे रहे, वहाँ पूरा फोर्स था, तब उन्होंने उनसे टक्कर ली तो हम लोगों को तो पता नहीं क्या हाल वो करते। उन्हें चैलेंज दे रखा था 26 तारीख का। क्या बोला था उन्होंने ये बोला था कि हर घर से एक लीडर को उठा के ले जाएंगे। वो तो हमारे योगी बाबा जी इतने हिम्मत वाले, उनका बुलडोजर इतना अच्छा है, जो उनकी वजह से यहाँ गुल नहीं पाए, वहीं टक्कर लेते रहे। फायरिंग की उन्होंने, हाँ फायरिंग भी की। कि कोई रोड हद पार ना कर जाए, रोड से मतलब कहीं निकल ना जाए। मतलब कुछ पैदल भी भाग रहे थे पुलिस वाले, और वो इतनी सुरक्षा लगा रखी थी। इंटर कॉलेज है, उसमें अंदर कुछ लोग बैठे थे। अभी आपने जिक्र किया कि योगी बाबा जी थे, तो आप लोग बचे हुए हैं। अगर मानिए कि आज के दौरान पे इस समय अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या होता? तो पता नहीं क्या बुरा हाल, पूरे गांव का पता नहीं क्या बुरा हाल होता। जबकि हम लोग उन्हीं के समर्थक हमेशा रहे, अखिलेश यादव के, उन्हीं, हाँ हमेशा उन्हीं के। तभी तो ये कष्ट हो रहा है कि इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ खेला। ये कृष्ण भगवान को मानते हैं, इनका फर्ज ये था कि दोनों पक्ष को बुलाते, उस समाधान, हर चीज का समाधान, ऐसी चीज नहीं जिसका समाधान ना हो। व्यास जी को समझाते और हमारे परिचित जी को बुलाते, इस कार्य को आगे बढ़ाते, तब इनकी क्षेत्र में प्रशंसा होती कि हाँ अखिलेश यादव बहुत अच्छे, इन्होंने एक तरफी न्याय लेके ये कदम बढ़ाया है। वो तो उस पंडित को पैसे दे रहे, ईमान दे रहे, एक को अपने जात को सम्मान दे रहे और ब्राह्मण को नीचा दिखा रहे, उल्टे सीधे कमेंट कस रहे कि टॉयलेट डाल रहे, ये छिड़काव कर रहे, ये सब गलत है, गलत दोष लगा रहे। कोई भी महिला, ब्राह्मण की महिला ऐसा कर सकती है जो इतना पवित्र है, नहा धो के खाना बनाते, पूजा पाठ करते है, ऐसा कर सकती? नहीं कर सकती है। अपने दिमाग से अखिलेश जी ये सोचे कि इतना बड़ा दोष कैसे लगा सकते हैं, उनको शर्म बिल्कुल नहीं आई। वो तो लगातार ये आरोप, मतलब कि एक पूरा देश भर में मुद्दा बना दिए ब्राह्मण और यादव, ब्राह्मण उनको जातवाद से मुद्दा बनाया है कि हमारे अपनी वोट की वजह से इन्होंने ये किया है, लेकिन इनके वोट नहीं मिलेंगे, इनका सब कटिंग हो गया। अच्छा, हाँ, अब जातवाद का इन्होंने निर्णय ले लिया। नाम ही खत्म हो गया अब यहाँ से। हाँ जी माता जी। अब उनको कोई वोट नहीं देगा, यहाँ से उनका नाम खत्म हो गया। मतलब अब उनको कोई नहीं मानेगा। अभी हम लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे, कहीं जाते थे तो कहाँ से हो, तो उनका नाम लेते थे कि हम अखिलेश के गांव के हैं। डर जाते थे, शहरों में कमरा नहीं देते थे तो कमरा मिल जाता था। हाँ, कि चलो वहाँ से आई हैं, जो इतनी दूर से इटावा जिला से आई हुई हैं, कहीं उनके गांव से आई हैं। अब क्या है, हम लोगों को उन्होंने ब्राह्मणों को नीचा दिखाया और अपने को बढ़ाया, तो क्या है ये? कुछ नहीं है ये सब कुछ। अब तो उनका यहाँ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो हम लोगों को उन्होंने बहुत सुरक्षा कर्मी लगाए, वो सब लोगों की जान बचाई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
कल यहाँ पे पुलिस प्रशासन नहीं होती तो नहीं होती तो पूरा गांव का पता नहीं क्या हाल होता। ब्राह्मणों का, हाँ। ब्राह्मणों को पता नहीं क्या होता। अच्छा, सिर्फ ब्राह्मण को चुन के मारना, केवल उन्हें ब्राह्मणों से नफरत है। ब्राह्मणों से नफरत। हाँ, नफरत है उन्हें। लेकिन हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातनी की एकजुट के होके रहना चाहिए सभी को, है ना। सभी लेकिन सभी एकजुट होकर रहना, इसमें कोई बात ही नहीं आती आप तिवारी हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, कुछ भी हो, सबको एकजुट होने की रहनी ये चाहिए। विचार है ही लेकिन नहीं, ये क्यों बांटा जात-पात जाता है? से कोई सामूहिक कथा थी, हर जात का है, हर जात का चंदा देता है, ये सब लोगों की कथा थी, एक लोगों की कथा नहीं थी। नहीं है, कोई भी हो, चाहे वाजपेयी हो, नेता हो, कोई हो, ब्राह्मणों में नहीं है कि हम अपनी जात के लिए मरे, पर ये अपनी जात पर जान छिड़कते हैं। कुछ भी उल्टा करे, कुछ भी करे, नहीं मतलब कि कुछ भी करे, हाँ, पर ये जान छिड़कते हैं अपनी जान पर, कहीं हद तक पहुंच जाए। इनकी इज्जत तो है नहीं, हाँ, इज्जत तो नाम की चीज नहीं है, ये किसी हद तक पहुंच सकते हैं। तो गुंडाई बहुत हुआ करती होगी पहले के टाइम पे, जब अखिलेश यादव की बिल्कुल सरकार हुआ है। करती थी तो। इनकी सरकार थी तो हम लोग इनके दाब में रहते थे, ऐसी बात नहीं। गाँव में रहते थे आप? और क्या, इनके और दबाव में हमारे योगी जी से यही प्रार्थना है कि इस मामले को जब तक निबट न जाए तब तक सुरक्षा कर्मी यहाँ लगाए जाए, ऐसे ही बनी रहे हमारी जैसे आवाज को ऊपर तक पहुंचाई जाए। डर का इतना माहौल। हाँ, इतना डर का माहौल बढ़ गया कि हम लोग खाना भी नहीं खा पाते ढंग से। पूरे देश भर का मुद्दा बना हुआ है। हाँ, भय लगा कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, दंगा ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, डर भरा, निकल नहीं पा रहे। मार्केट नहीं जा पा रहे, अभी भी ये अभी भी यहाँ ये हाल है। मार्केट कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से? निवाड़ी, अहेरीपुर 2-3 किलोमीटर, हाँ यही है पास में। मार्केट भी तो उनके नाम से है, के नाम से कहाँ जाओगे वहाँ पर? तो यही तो हम लोगों को डर है। घर भी नहीं जा पा रहे, बर्तना रोड पर टड़वा, यहाँ भी बहुत, यही तो शुरुआत है यादवों की। तो लग रहा है कि अभी भी मतलब कि वहाँ पे जाओगे तो खतरा है। हाँ, अभी भी खतरा है। क्योंकि हम लोगों को है ब्राह्मण धमकियाँ देते हैं ना, कमेंट करके वो डांटते हैं मोबाइल पे। क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा बताइए ताकि सच्चाई जो है लोगों तक पहुँचे, पता भी चले कि क्या कर रहे हैं। इतने गंदे गंदे वर्ड बोल मोबाइल पे सर्च करते हैं। अच्छा, कौन- हाँ हाँ, कमेंट करते हैं। हाँ, हम वो आपको बता नहीं सकते, इतने इतने गंदे। वो मोबाइल है ना, हम अभी आपको दिखा रहे हैं लिए हाँ, वो डालते हैं वो। हाँ, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तब ये अच्छा थोड़ी ना, हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी माँ बेटी के साथ हो ऐसा। जैसे हम उनकी माँ बेटी हैं तैसे हम भी हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इस गांव में खौफ का माहौल कैसा बना हुआ है। खास करके इनका आरोप है कि वो लोग जो है वो खास करके ब्राह्मणों को यहाँ पर डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके ब्राह्मणों को यहाँ पर मारने आए हुए थे। तो माता जी, हाँ, दंगा हुआ टड़वा पे, वो सामने है आपके सब में नज़ारा सामने है। वहाँ की चढ़ाई करके आए थे। हम लोग कितने संकट में हैं, तो ये न्याय करना चाहिए जल्दी। न्याय करना चाहिए। हाँ, हाथ जोड़ से बस यही मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे योगी मोदी दोनों से न्याय चाहिए। अखिलेश यादव से कुछ उम्मीद है? नहीं, अखिलेश यादव से कोई नहीं। उनने उम्मीद रखनी खत्म कर दी। मानते थे इसके पहले आप लोग उनको? पहले मानते थे लेकिन अब नहीं। उनका यहाँ मंदिर बना है खितौरा में। अच्छा, अखिलेश यादव। हाँ, जो जय गुरुदेव के नाम से फेमस। ये ब्राह्मण के बारे में ऐसा? हाँ, जय गुरुदेव के नाम से फेमस है। वहाँ दर्शन करने जाते। यहाँ जात पात से कोई भेदी भाव नहीं रहा। जात पात का कोई भेदभाव नहीं, केवल एक चरित्र के। कर दिया है, इन्होंने करा है जात पात को भेद। हम लोग भाईचारे की तरह रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जात भेद का कोई मतलब नहीं है। हम लोग उनमें भाईचारे की तरह रहते हैं। हाँ, नौता पानी हमारे यहाँ वो आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भाईचारे की तरह मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो बवाल ये बना रखा है बिना मतलब का, ये चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सब झूठ है भाई साहब। हाँ।